कल मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। देश किसी और खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन खबर आई कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। जाति जनगणना जो जनगणना होगी उसी के साथ जाति जनगणना करवाई जाएगी। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जो सीसीपीए की मेंबर भी हैं। मैम, एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये फैसला, इस फैसले से क्या असर होगा? ये डिमांड तो विपक्षी पार्टियां कर रही थी, इसका क्या फ़ायदा हो? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कल जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, इस ऐतिहासिक निर्णय से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वैसे लोगों के लिए ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। और इस निर्णय के माध्यम से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अन्य बिल्कुल निचले पंक्ति में रहने वाले लोगों के लिए एक सर्वसमावेशी विकास की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वसमावेशी विकास होगा। कांग्रेस कह रही है कि आपने हेडलाइन तो ले लिया, कल राहुल गांधी कह रहे थे कि डेडलाइन लेकिन नहीं बताया गया और श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है। तो राहुल गांधी को अब क्या जवाब देंगे? ये केवल राहुल गांधी आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरजेडी, सपा, ये सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आपने बताया नहीं कि कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि इसलिए कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। और इन्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम, किसी भी चीज़ों की शुरुआत जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, यानी शिलान्यास करते हैं, तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। शुरुआत उन्होंने की है और निश्चित रूप से इसका वो जो डेडलाइन वो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से ये भी मिलेगा। तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज ये सिर्फ बोलते रहे। अभी तक कांग्रेस आज ओबीसी का चर्चा ये करती है, लेकिन जब कांग्रेस के समय में माननीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, उस समय भी ये बातें आई। उन्होंने भी ये हाउस में ये पार्लियामेंट में ये घोषणा किया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। एक कमेटी बना दी, कमेटी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया। तो यानी इनकी मंशा, इनकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क आया है। ये कहते कुछ थे, करते कुछ थे। तो इसलिए उनको अपना वो, चूँकि स्वयं की स्थिति को वो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये मोदी जी का नेतृत्व है और ये मोदी जी का कमिटमेंट है। तो जिस भी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भी बात को कहते हैं और वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप देश की जनता का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और उन्होंने जो ये इतना बड़ा जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसका पूरे देश की ओर से सब लोग आभार भी व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पर जो एक हमारी अपेक्षा थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, सबका साथ सबका विकास, जो एक मंत्र है, उस मंत्र को ये बिल्कुल सार्थकता के साथ ये पूरा होगा और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये निर्णय ऐतिहासिक साबित। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि बिहार चुनाव आ रहा है, इसलिए अचानक सरकार ने ये कर दिया। तो बिहार चुनाव देखकर ये किया गया है, इस फैसले की घोषणा की गई है। देखिए, हमेशा से इनका एक अनर्गल बयानबाजी का ये उनकी आदतें रही है। कोई भी निर्णय देश हित में और उचित समय पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं। निश्चित रूप से अभी हम देख रहे हैं कि ये जो भी निर्णय होता है, प्रधानमंत्री जी सब चीज़ों को देखकर और लेते हैं। और कांग्रेस का तो हमेशा से, ये विपक्ष का तो ये क्रिटिसाइज करने की ये आदत सी पड़ गई है। जब काम करो तब क्रिटिसाइज, न करो तो क्रिटिसाइज, यानी कि ये आदत हो गई है और आम जनता बहुत हल्के में लेती है। इस बात को लोगों ने समझ लिया है कि कांग्रेस कुछ कह रही है, इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं। बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं इस फैसले? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी निर्णय किसी चुनाव को लेकर नहीं किया जाता, बल्कि आम जन के हित में जब कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा महसूस होता है, तो आम जन और देश हित में उनका हमेशा वो निर्णय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार चुनाव से इस फैसले का कोई लेना देना नहीं है, जनहित में ये फैसला किया गया है और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो वो आरोप लगा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।